पावर ऑफ लेंस। आप जानते हैं दो तरीके के लेंस होते हैं, कॉन्केव लेंस जो डाइवर्जिंग नेचर का होता है एंड कॉन्वेक्स। तो आपको यहां पर डेफिनेशन अगर पूछा जाए, वैसे तो आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है, बट यू मस्ट नो व्हाट इज पावर ऑफ ए लेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ in meter. The reciprocal of focal length of a lens in meter is known as power of lens. यानी अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ मीटर में दिया है तो उसका रेसिप्रोकल आप निकाल लीजिए, दैट विल बी पावर ऑफ लेंस। P इज इक्वल टू 1/f। बस ये ध्यान रखना, f मीटर में इसमें है। तो मैं कह रहा हूं अगर f, यही फार्मूला अगर मैं कह रहा हूं f अगर मान लो सेंटीमीटर में दिया है, सो यू हैव टू चॉइसेस। सबसे पहला चॉइस, इसको आप कन्वर्ट कर लें, ये तो मीटर के लिए फार्मूला होता ही है, यहां f मीटर में, सपोज कर लो f सेंटीमीटर में दिया है, तब ये फार्मूला क्या हो जाएगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड बाई, you will divide it by 100। तो f divided by 100 ये क्या हो जाएगा, 100/f। यहां f था सेंटीमीटर में, f दिया हुआ था सेंटीमीटर में, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला यही है, p इज इक्वल टू 1/f। बताने की बात नहीं है, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p। व्हाट इज रिलेशनशिप between power of a lens and its focal length? What is relationship between power of a lens and its focal length? क्या रिलेशन होता है, power of a lens and its focal length are reciprocal of each other, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर सेंटीमीटर में दिया हो तभी मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इससे रिलेटेड, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। जहां सेंटीमीटर, और अक्सर सेंटीमीटर में दिया रहता है, किसमें दिया रहता है, सेंटीमीटर में, तो उसको आप मीटर में चेंज कर लेंगे, 100 से डिवाइड करके फिर पावर निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको पावर दिया हो, क्या दिया हो, पावर, तो जो फोकल लेंथ आएगी वो मीटर में होगी कि सेंटीमीटर में, मीटर में। यूनिट ऑफ पावर, पावर एक इलेक्ट्रिसिटी वाला है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। वहां वाट हुआ करता था, DIOPTRE, इसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। हाँ, डायोप्टर, DIOPTRE। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग, फार्मूला दिया है, फोकल लेंथ मीटर में है, इसकी एक यूनिट और पॉसिबल है फार्मूले के अकॉर्डिंग। क्या है, देखिए, पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। ये मीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर यूनिट क्या हो जाएगी दूसरी वाली, पर मीटर। अरे मीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m पावर -1 पर मीटर। ये दूसरी यूनिट है, लेकिन इसकी SI यूनिट डायोप्टर। व्हाट इज वन डायोप्टर, डिफाइन वन डायोप्टर। पावर ऑफ ए लेंस इज सेड टू बी 1 diopter when its focal length is 1 meter. 1 meter. पावर ऑफ ए लेंस, ये लिखने का तरीका होता है, इसी फार्मूले से होता है। फोकल लेंथ की जगह 1 लिख दीजिए, एफ की जगह 1 लिख दीजिए, पावर क्या आ जाएगा, दैट्स इट। पावर ऑफ ए लेंस इज सेड टू बी 1 diopter when its focal length is
कॉन्वेक्स लेंस जिसे आप कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, इसका पावर जो है पॉजिटिव होता है क्योंकि इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। और कॉन्केव लेंस जिसे आप डाइवर्जिंग लेंस उसका क्या होता है, निगेटिव। तो सपोज दिया हुआ है वहां तो कुछ प्लस माइनस लिख के आएगा नहीं, साइन कन्वेंशन का आप यूज करेंगे। कैसे? जैसे कि फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, 80 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पावर बता दीजिए। तो P क्या होता है 1/f, लेकिन ये लिखने के पहले F जो है सेंटीमीटर में दिया है, इसको किसमें चेंज कर लेंगे, मीटर में, तो हो जाएगा 0.8, ठीक है बेटा। अब P 1/0.8, अभी डेसिमल हटाएंगे तो हो जाएगा 10/8 और ये हो गया 1.25 डायरेक्टर। अब फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव की जगह डाइवर्जिंग में लिख के आ सकता है, इस बात का आप ध्यान रखने का मतलब क्या है, आपको जानकारी होनी चाहिए। कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं और इसका फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ प्लस माइनस तो लिख के देगा नहीं, यहाँ प्लस माइनस लिखकर नहीं देगा। ये प्लस लेना है कि माइनस लेना है, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। आप ढेर सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, कहीं पर दिया था कोई चीज प्लस में कोई चीज माइनस में है, U V F H H डैश, ये सब आप ही तो डिसाइड करते थे। तो फाइंड इट्स पावर, तो F को क्या लिखूं, माइनस में, मीटर में चेंज कर लो। आप चाहो तो इसे डेसिमल में चेंज करो, यहां तो मैंने डेसिमल में चेंज किया था, यहां मैं डेसिमल में नहीं चेंज कर रहा हूं। देखना क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी मिनिमाइज हो जाती है। कैसे, ध्यान से देखो, इसको मैं डेसिमल में चेंज नहीं करूंगा, कैसे होगा ये चीज आपको देखनी, ये सिखाया है आपको, देख रहे हो ये 100 कहां आ जाएगा, दैट्स इट। आप यहां सोच रहे हैं पहले डेसिमल में चेंज किया फिर उसको डिवाइड कर रहे हैं आपको, लेकिन मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन की बेसिक जो कैलकुलेशंस होती हैं यहां पर आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। जो बेसिक कैलकुलेशन है ना उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं सर मैं इस तरीके से कर पाता हूं और इस तरीके से नहीं कर पाता, इसका मतलब आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हैं। दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अभी तक तो आपको फोकल लेंथ दिया हुआ था और आप क्या निकाल रहे थे, पावर। अब पावर दिया है, मान लो पावर दिया, दूसरा विच टाइप ऑफ लेंस इज या नेचर लिखो। जैसे दिया है, सपोज कर लो कि आपका याद, हाँ देखिए पावर सपोज दिया है आपका -0.5 डायरेक्टर। आप कैपिटल डी से कर रहा हूं डायरेक्टर को, वहां डायरेक्टर लिख के है, तब तुरंत समझ जाना। क्या समझ जाना, कॉनकेव लेंस है, दूसरा नाम इसका नेचर क्या है, डाइवर्जिंग। क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। फोकल लेंथ निकालना है, F = 1/P। डेसिमल हटाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 10, नीचे 5, माइनस को मेंटेन करना, -2 मीटर। पावर दिया हुआ है मान लो 1.5 डायरेक्टर। कॉन्वेक्स लेंस नेचर क्या है इसका, कॉन्वेक्स लेंस का नेचर क्या होता है, अरे नेचर यार एक तो होता है, अभी तो आपने बताया कि डाइवर्जिंग कॉनकेव का, इसका क्या नेचर होता है, अरे डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग मतलब डाइवर्ट करता है, कन्वर्जिंग मीन्स कलेक्ट करता है, कन्वर्जिंग होता है। तो F = क्या हो जाएगा 1/P, ठीक है। यहाँ अप्रोक्सीमेट में आंसर आएगा, जिसको आप कहते हैं लगभग। क्या आएगा बेटा, 0.66, जिसको आप क्या ले सकते हैं, 0.67, जिसको आप क्या ले सकते हैं 0.66 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट, ठीक है।
एक चीज और रह गई, छोटी सी, बहुत छोटी सी चीज रह गई है, बहुत इजी है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बहुत इजी है। अगर आपको, अब देखिए, पावर या तो प्लस में होगा या इसके अलावा तो कुछ है नहीं, और पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आपसे पूछा जा रहा है, कुछ नहीं है। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर ऑफ डिफरेंट लेंसेज। जो डिफरेंट लेंस दिए हैं उनके पावर को आप प्लस कर दो। जैसे 4 लेंस दिए हैं, कोई प्लस में, जैसे कि मैं आपको बताऊं, 4 लेंस के पावर इस तरीके से दिए हैं, ये लो, ये लो, ये लो, और आपसे पावर इधर कॉन्केव और कॉन्वेक्स है, तो तुम्हारे दिमाग में कॉन्केव है, कॉन्केव, और ये दोनों कॉन्वेक्स है। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ लेंसेज। सारे पावर को आप ऐड कर दो, तो P इक्वल टू क्या आएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। यहाँ कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है आपके पास। माइनस 0.4 प्लस 0.25 प्लस 0.5 प्लस माइनस सॉरी माइनस हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट। 0.2 माइनस एक साथ आ जाएंगे, कैलकुलेशन का पार्ट है, और ये प्लस होगी क्या आएगा, 0.75। वेरी गुड। अब ये प्लस का है, माइनस का, प्लस का बड़ा है, सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या आ गया, फैक्टर। माइनस, ठीक है, प्लस का नंबर बड़ा है ना, तो प्लस का साइन आ गया। ये तो बहुत इजी है। अब मान लो ऐसा ही कुछ दिया है, पावर कॉम्बिनेशन के ऊपर ही है, लेकिन 2 लेंस दिए। कितने लेंस दिए हैं, 2। F1 जो है वो है आपका 125 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है, मैं यहां लिख रहा हूं, यानी कॉन्वेक्स लेंस है। और दूसरा जो है कॉन्केव लेंस है, और उसका फोकल लेंथ आपका दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है माइनस में हो जाएगा। आपको 2 या 2 से ज्यादा भी दे सकता है फोकल लेंथ, डायरेक्ट पावर नहीं। क्या दिया है, अब बता देगा कि कॉन्केव है यानी डाइवर्जिंग, या कॉन्वेक्स है या कन्वर्जिंग, तो उसके हिसाब से आप साइन लगा लोगे। तो अब आपको फोकल लेंथ दिया और आपसे पूछ क्या रहा है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो क्या करोगे आप, पावर निकालेंगे, सबका पावर निकालोगे। ये F1 से P1 निकल कर आएगा। अब कैसे आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ जाएंगे आप। सॉरी, समझ रहे हैं आप, यस सर, P1 P2 P3 ये सब निकाल लोगे, यस सर, और ये सबको क्या करोगे, ऐड ऐड करना, एंड यू विल गेट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। इन शॉर्ट, बहुत छोटे में मैं आपको आज की बात बता दूं जो मैंने बताया है। पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीटर। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, लेकिन फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए। कभी कभार ये पूछ दिया जाता है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन पावर ऑफ लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां से एक रिलेशनशिप और आता है, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, और उसके बाद कॉन्केव का माइनस में होता है, जिसको डाइवर्जिंग कहते हैं, और कॉन्वेक्स का जो कि होता है प्लस में। वो आप निकाल लेंगे, फोकल लेंथ दिया हो तो उसको मीटर में चेंज करके पावर निकाल लेंगे, या पावर दिया हो F इक्वल टू 1/P करके फोकल लेंथ निकाल लेंगे। एक टॉपिक और बताया आपको, बहुत साधारण सा, बहुत इजी सा है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, एल्जेब्रिक सम। जितने पावर दिए सबको आप ऐड कर दीजिए, सबको आप। और अगर आपको फोकल लेंथ दिया है डिफरेंट लेंसेज का, तो फिर क्या करोगे, पहले आप पावर निकालो। ऐसा मत करना कि फोकल लेंथ को प्लस कर देना। आपके दिमाग में ये भी आ सकती है कि इन दोनों फोकल लेंथ को प्लस कर दूं फिर पावर निकालू। नो, जो फोकल लेंथ दिया उससे आप क्या निकालेंगे, पावर, P1 P2 P3 P4 निकालने के बाद फिर आप पावर ऑफ कॉम्बिनेशन में कर लेंगे। कोई दिक्कत, नो।